तो यार दोस्तों, पिछले कुछ समय में हम लोगों ने लगातार बातचीत की कि किस तरह से हेल और मेल क्लास के यूएवीज जो हैं वो युद्ध की परिस्थिति में ज्यादा टिकाऊ साबित नहीं हो पाते। अगर बात की जाए TB2 ड्रोन्स की, जो कि टर्की द्वारा बनाए गए ऐसे ड्रोन हैं जो कि इस समय दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं और इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन द्वारा रशिया के खिलाफ। इन ड्रोन्स की हालत भी युद्ध के दौरान खराब हो गई और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये ड्रोन युद्ध क्षेत्र में केवल 5 बार उड़ने के लायक रहे हैं। 6वीं बार जैसे ही उड़ते हैं ऑन एन एवरेज इन्हें मारकर गिरा दिया जाता है। कहने का मतलब, अगर दुश्मन के पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं तो आपके यूएवी किसी भी काम के साबित वहां पर नहीं होंगे। इसका कारण है कि इस तरह के ड्रोन्स का RCS जो है वो काफी ज्यादा होता है और बड़ी आसानी से ये रडार सिस्टम के पकड़ में आ जाते हैं। उसके बाद दुश्मन आपके ऊपर मिसाइल फायर करके बड़ी आसानी से इन्हें शट डाउन कर सकते हैं और इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए इसमें विशेष कोई भी काउंटर मेजर नहीं होता। अल्टीमेटली इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो आपके पास एकमात्र है और वो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अगर इतने छोटे साइज के ड्रोन्स बनाए जाएं जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ आते हों, उनका डिजाइन जो है वो मॉडर्न हो यानी फ्लाइंग विंग टाइप का हो, तो फिर दुश्मनों की रडार सिस्टम के पकड़ में नहीं आ सकते और ऐसी परिस्थिति में वो डीप स्ट्राइक करने में सक्षम होते हैं और साथ ही किसी भी एरिया की सर्विलांस के लिए परफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर फिलहाल स्टेल्थ ड्रोन्स की बात की जाए तो दुनिया भर में आपको इसके बहुत ही कम ऑप्शंस मिलेंगे। दुनिया में गिने चुने 2-3 देश ही ऐसे हैं जिनके पास इस समय स्टेल्थ ड्रोन वर्किंग कंडीशन में मौजूद हैं। बाकी कई सारे देश इस तरह के प्रोजेक्ट जरूर चला रहे हैं, लेकिन अभी इस समय तक पूरे ज्यादातर देशों के नहीं हुए हैं। लेकिन इसी तरह का एक प्रोजेक्ट भारत का DRDO भी चला रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत के DRDO की तरफ से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के आधार पर आवरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और इसका जो पहला प्रोटोटाइप था या फिर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, जिसे हम लोग स्विफ्ट कहते हैं, उसे पूरी तरह से बनाकर उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट करवा चुके हैं। तो इसी के ऊपर बहुत ही शानदार अपडेट निकल कर आ रहा है। आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है औरा, या जिसे घातक के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में एक स्टेल्थ बॉम्बर होगा जो कि 6th जनरेशन की कैपेबिलिटीज अपने अंदर रखेगा और लगभग M का जितना ही पेलोड कैरी करने में ये सक्षम होगा, यानी काफी बड़े साइज का ये स्टेल्थ UCAV होगा और ये युद्ध की परिस्थिति में किसी गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट की तुलना में छोटा होगा तो RCS वैसे ही कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये स्टेल्थ होगा। इसके अंदर जो वेपन ले जाने की सुविधा है उसके लिए भी इंटरनल वेपन बेस का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो अभी दोस्तों, इसको लेकर एक खबर निकल कर ये आ रही है कि दरअसल इसके फैब्रिकेशन के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, यानी अब इसका मॉडल या इसका ढांचा, जो ऊपरी आवरण होता है, उसे बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि हम लोगों ने इसकी टेक्नोलॉजी तो पहले डेवलप कर ली थी स्विफ्ट के रूप में, बस वो टेक्नोलॉजी छोटी थी, उसे एक बड़े फॉर्म में तैयार करके उसका परीक्षण शुरू करना था, जिसके लिए औरा का पहला प्रोटोटाइप जो उसके ओरिजिनल साइज में होगा उसे बनाने के लिए काम शुरू करवा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि 2026 तक इसका पहला प्रोटोटाइप DRDO द्वारा रोल आउट भी करवा दिया जाएगा। अभी वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप लोग भी जानते होंगे कि इसकी पहले टाइमलाइन रखी गई थी 2024 में इस प्रोजेक्ट को बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन यहाँ पर एक पेच फंसता है और पेच फंसता है कावेरी इंजन को लेकर। हम सभी जानते हैं कि घातक UCAV में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं DRDO द्वारा ही बनाया गया कावेरी इंजन। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कावेरी इंजन इस समय पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी एक समस्या निकल कर आती है और वो समस्या है इसके हाई एल्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड। हम सभी जानते हैं कि इसके हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए इसे रशिया भेजा गया है। वहां पर रशिया इसे अपने एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके फिर इसके हाई एल्टीट्यूड पर एयरबॉर्न टेस्ट कंप्लीट करेगा, जिसके बाद होगा इसका सर्टिफिकेशन और उसके बाद ये इस्तेमाल के लिए तैयार होगा। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ गई कि रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है युद्ध और रशिया के पास इतना समय नहीं है कि वो भारत की कावेरी इंजन को टेस्ट करके उसका सर्टिफिकेशन करके फिर हमें लौटा दे। और हमारे पास कोई भी इस तरह की टेस्ट फैसिलिटी नहीं है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन फिर बीच में खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि काफी देरी के बाद फाइनली रशिया के अंदर अब इस कावेरी इंजन को भेजा जा रहा है और जल्द ही इसके टेस्ट वगैरह शुरू होंगे। लेकिन जो डिले होना था वो अल्टीमेटली हो चुका है और इसी डिले की वजह से घातक का जो पहला प्रोटोटाइप है उसमें भी हमें डिले देखने के लिए मिल रहा है, वरना 2024 तक इसका शायद पहला प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाता। तो कावेरी इंजन लग जाने के बाद ये काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। 1.5 टन से लेकर 2 टन के बीच में ये पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रखेगा, जो कि M का के इंटरनल वेपन बे के ऑलमोस्ट सिमिलर होगा।
इसी के साथ साथ ये स्वतंत्र रूप से जाकर भी सर्विलांस और अटैक को अंजाम दे पाएगा। और अगर बात की जाए इसके विंगमैन वेरिएंट की, तो ये एमका के साथ जोड़ी बनाकर विंगमैन की भांति भी काम करने में सक्षम होगा। तो आई होप कि आपको सारी कुछ चीजें क्लियर हो गई हो। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।